रानवे विलोकयन्ति रोरवं त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। मैया की जय। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए यमुना मैया की, बोलिए सरस्वती माता की। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमात्र नर्मदे हर। गंगा मैया की बोलिए नर्मदा मैया की, बोलिए यमुना मैया की, बोलिए सरस्वती माता की, बोलिए शिप्रा महारानी की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शांतं पद्मनस्थं शशिधर मुक्तं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परुषं अभयदयं दक्षभागे वहन्तं नागं पाशं च प्रलहुतं वहं सांकुशं वामभागे नानालंकारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। परम शिव। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ। और महाकुंभ मेले स्थल में मैं पहुंच गया हूं। अवधूत नर्मदानंद महाराज के आश्रम में बाप जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे माँ नर्मदा की महिमा, क्योंकि आज माता का प्राकट्य दिवस है और गंगा त्रिवेणी के इस तट पर हम इस महापर्व को मना रहे हैं। नर्मदा जी के लिए गंगा शब्द का भी प्रयोग है। जैसे देवी के लिए उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, तो ऐसे महाराज जी ने आज जो है यहाँ पर नर्मदा मैया का, गंगा के स्वरूप को ही नर्मदा का स्वरूप जो है वो प्रतिष्ठित कर दिया है, पूजन। अब हमारे सामने गंगा मैया ही नर्मदा के रूप में विराजमान है। सभी धर्म प्रेमी और आज पुण्य सलीला माँ नर्मदा के प्राकट्य उत्सव पर सभी सनातन प्रेमियों को बहुत बहुत जय माता दी, नमो नारायण। माघ मास की शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को भगवती नर्मदा का प्राकट्य होता है रविवार को। आज एक दिन आगे पीछे, लेकिन नर्मदा जी का जो अपने आप है, नर्मदादी थी अति नर्मदा, जो सबके ऊपर दया भी करती है, शीघ्र प्रसन्न भी होती है। और वैसे साकार रूप में हम लोग नर्मदा जी को जब मानते हैं तो भगवती जगदम्बा इतनी कृपा करती है, परिक्रमा करने का विधान कहा गया है। पादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्यसम्प्रदायकं कलोमलोगभारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमस्य चक्रचक्रचक्रवाकशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे महागभीरनीरपूरपापधूतभूतलं धनसमस्तपातकारितारिदापदाचलं जगल्लये महाभये मृकण्डसूनुहर्म्यदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे गतं तदेव मे भयं यदम्बुवीक्षितं यदा मृकण्डसूनुशोनकासुरारिसेवे सर्वदा पुनर्भवाब्धिजन्मजं भवाब्धिदुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। जैसे मंदिरों की परिक्रमा होती है, तो कुछ लोगों ने अन्य नदियों की भी परिक्रमा करी है, लेकिन पुण्य सलीला माँ नर्मदा जी ऐसी है जिसकी अविरल रूप से 12 मास लोग किनारे पे साधना करते हैं और 8 मास नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है। नर्मदा जी की 7 कल्पों की कथा में, मयूर कल्प की कथा में अभी वर्तमान हम लोग जो जी रहे हैं, जिस मन मंत्र में हमारा जन्म हुआ है,
और पुण्य सलीला माँ नर्मदा का इस पृथ्वी पे जो अवतार हुआ है, कहते हैं कि भगवती गंगा से भी पहले प्राकट्य नर्मदा जी का हुआ है। क्योंकि कहते हैं कि जब गंगा जी प्रकट हुई उसके पहले भगवान वामन का जो अवतार हुआ था, वामन भगवान ने गुजरात के भरूच स्थान पर राजा बलि ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन गए थे। और जब उन्होंने 3 पैर भगवान के नापे, उस समय राजा बलि ने पूजन करते हुए भगवान विष्णु के चरण को धोया था। तो भगवान 3 चरण से जब गए तो तीसरे चरण में जब आकाश मार्ग में स्वर्ग में जब चरण गया, वहाँ गंगा के जल से भगवान ने उसका पूजन किया। और जब तक पृथ्वी पे गंगा जी का अवतरण नहीं हुआ था, ऐसी स्थिति में माना जाता है कि भगवती गंगा के प्राकट्य से पहले इस धरातल पे नर्मदा मैया प्रकट हुई है। तो नर्मदा जी की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। नर्मदा जी की 5 प्रकार से परिक्रमा होती है। रुंड, मुंड, जिलहरी, मार्कंडे और बजरंगी। मार्कंडे ऋषि जिन्होंने प्रलय देखा था, प्रलय काल में भी जिन्होंने नर्मदा जी के उस वृहद रूप को एक गौ के रूप में, कामधेनु के रूप में विचरण करते हुए देखा। जो मार्कंडे ऋषि इस पृथ्वी पर जब नर्मदा जी प्रकट हुई तो चारों ओर से उन्होंने जब परिक्रमा की तो नर्मदा जी के अंदर जितनी सहायक नदियां मिलती है, उन नदियों के उद्गम तक वो गए और जा कर के उन्होंने परिक्रमा की। और अंतिम में जब वो अमरकंटक पहुँचे तो माँ से रहा नहीं गया, कहा कि बेटा तू पास में क्यों नहीं आता है। बोले माँ, आपके तट पर किनारे पे इतने ऋषि मुनि तप कर रहे हैं जिनके द्वारा आपका किनारा कोई खाली नहीं है, मैं किस प्रकार से आपके किनारे पे आऊँ। तो वहाँ कमंडलू से कमंडलू टकरा रहे इतने अप्रत्यक्ष रूप से ऋषि मुनि नर्मदा जी के किनारे तप करते हैं। और जिन जिन महापुरुषों ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया, सभी ने नर्मदा जी के किनारे साधना की है। चाहे वो हिरण्याकश्यप हो, चाहे रावण हो, चाहे मेघनाथ हो, चाहे प्रभु श्री राम ने रावण के वंश का जब विध्वंस किया और ब्रह्म हत्या लगी तो ऋषियों ने कहा कि आप नर्मदा किनारे जाकर के साधना कीजिए। तो भगवान श्री राम के नाम से भी कई राम घाट बने हुए हैं। तो नर्मदा जी का इतना महत्व है। तो पुण्य सलीला माँ नर्मदा जी का आज प्रकट उत्सव है। हम सब लोग देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और माँ की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। आज हम लोगों ने पुण्य सलीला माँ गंगा की गोद में, हम माँ को गंगा मैया को मौसी कहते हैं क्योंकि हमारी माँ नर्मदा जी है और नर्मदा जी के रूप में गंगा मैया विराजती है जल रूप में। इतः दोनों का वाहन मगर है। देखिए पुण्य सलीला माँ नर्मदा का भी यही वाहन है और गंगा मैया का भी मगर ही वाहन है। तो दोनों को एक रूप में जानते हैं। जय माता दी, नर्मदे हर। त्वदेवराज कर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवे नर्मदे। अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवे नर्मदे। अवधूत और अघोरी में अंतर क्या है? अवधूत स्थिति का नाम है, अघोरी एक तंत्र का नाम है। अघोर साधना जो करते हैं वो भक्ष अक्षभक्ष जब सब ग्रहण करते हैं। और अवधूत एक स्थिति का नाम होता है। अवधूत एक परंपरा नहीं होती है। हमारे महापुरुषों की परंपरा है परमहंस परंपरा। कौन सी परंपरा है? परमहंस परंपरा। जैसे 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं मूल में, कुटी चक्र, बोधक, हंस और परमहंस। कुटी चक्र जो नगर के बाहर संन्यास लेकर के कुटिया बना करके रहते हैं उन्हें कुटी चक्र कहते हैं। एक होते बोधक, संन्यास लेकर के भ्रमण किया। एक होते हंस, हंस रूप में जीवात्मा के रूप में विराजमान होते हैं, अपनी साधना में मस्त रहते हैं। और परमहंस जो होते हैं वो परमात्मा के प्रतिनिधि बन करके जगत का कल्याण हेतु यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं। उन्हीं परमहंसों की स्थिति जब देह विदेह के रूप में हो जाती है, ऐसे महापुरुषों में आप देख रहे हैं हमारे सारे महापुरुष जो है, श्री भगवान गुप्तानंद जी अवधूत महाराज, श्री नित्यानंद भगवान, श्री केशव भगवान, श्री लक्ष्मीकांत जी भगवान,
परम पूज्य गुरुदेव हमारे राजानंद जी महाप्रभु, ये सभी महापुरुष लोग देह रूप में होते हुए भी संसार में परोपकार के लिए अपना जीवन विचरण करते करते व्यतीत करते थे। ऐसे महापुरुषों की सन्निधि हमें मिली। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सद्गुरु की चरण मिल कर के हमें आज कुंभ मेले में भी संतों की सेवा करने का सौभाग्य मिला। मंत्रों की शक्ति क्या है और हाँ, किसी भी हाँ। मंत्रों के जप के लिए उसको अनुष्ठान करने के लिए क्या नियम विधि है? देखिए, मंत्राधीनो ब्राह्मण और मंत्र के अधीन देवता होते हैं, और मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन होता है। और जैसे मंत्र होता है, मंत्र और तंत्र और यंत्र, ये तीनों चीज़ का समन्वय होता है व्यक्ति के पास, तो वो महापुरुष लोग फिर सिद्धि की ओर बढ़ जाते हैं। और मंत्र में इतनी शक्ति है, आप भगवान का जब मंत्र का जप करते हैं तो दो प्रकार से जप होते हैं। एक हम नाम जप करते हैं, जो किसी भी अवस्था में हम कर सकते हैं, सोते बैठते उठते परमात्मा का नाम चिंतन कीर्तन कर सकते हैं। यदि हमको मंत्र करना है तो फिर उसके विधान से करना पड़ेगा। कोई जैसे अनुष्ठान है तो अनुष्ठान करने के लिए हमें उचित आसन की आवश्यकता है, उचित दिशा होनी चाहिए, उचित स्थान होना चाहिए। पवित्र स्थान पर भगवान के नाम का जप करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए समय अवधि होती है। जब अनुष्ठान होता है तो व्यक्ति क्या करता है, मंत्र का एक लक्ष्य लेके चलता है कि इतने करोड़ या इतने लाख जप मैं करूँगा, तो उसके लिए सारा विधान है। लेकिन नाम के लिए कोई विधान नहीं होता है, इसलिए मंत्र में बहुत शक्ति होती है। उसी मंत्र को अगर तंत्र रूप में हम ले लेंगे तो वो तंत्र कारक हो जाएगा। इसलिए मंत्र और तंत्र और यंत्र, तो जैसे आज अभी आप हमारे साथ में बातचीत कर रहे हैं, ये यंत्र के माध्यम से जगत के लोगों को इसकी वाणी का श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। महाराज, शिव जी की सबसे सरल पूजा, उनको मना लेने की सबसे सरल विधि क्या है? कैसे करें हम शिव जी की पूजा? देखिए, भगवान शिव वैसे तो कहते हैं कि सबसे सरल कोई यदि पृथ्वी पे इस भूमंडल में कोई देवता है, पृथ्वी तो क्या पूरे विश्व में अगर कोई देवता है वो शंकर जी है, जिन्हें ये भी परवाह नहीं हुई, स्वार्थ के खातिर समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के बाद में हालाहाल विष निकला, और विष पान करने के लिए देवादिदेव महादेव को ही प्रार्थना की, और भगवान ने बिना किसी देर किए जगत की रक्षा हेतु, नहीं तो कि बोले जगत का विनाश हो जाएगा विश्व, भगवान स्वयं उसको पान कर गए। और जब भगवान ने विष को पान किया, पान करते करते उनको स्मृति आई कि मेरे हृदय में तो प्रभु श्री राम विराजते हैं, और भगवान श्री राम तो बड़े कोमल हैं, उनका कहीं अहित नहीं हो जाए। तो भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, क्योंकि हृदय में राम को विराजमान कर रखा था, और विष को उन्होंने कंठ में रोक दिया कि जिसके द्वारा मेरे प्रभु का अहित नहीं हो। इसलिए भगवान शंकर इतने महान हैं कि अपने इष्ट की भी रक्षा करने के लिए अपने कंठ को नीला कर दिया, और जब विष कंठ में रुक गया तो पूरा कंठ जो है भगवान का नीला पड़ गया। इसलिए हम सब लोग भगवान शंकर को नीलकंठ कहते हैं। और भगवान शंकर को जल के अतिरिक्त कुछ ही आवश्यकता ही नहीं किसी वस्तु की, वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इससे सरल देवता कौन हो सकता है? सभी देवताओं के लिए लाला को 56 भोग लगेगा, लाला को अपरस की पूजा चाहिए, लेकिन हमारे भोले बाबा को तो आप किसी भी अवस्था में जाकर आप जल चढ़ा दीजिए। यहाँ तक कि जगत के कोषाध्यक्ष जो कुबेर है, वो तो एक चोर थे, और चोर व्यक्ति को भी वो इतना दान दे सकते हैं जगत के हित के लिए। ऐसे महापुरुष को हम नमन करते हैं, और ऐसे भोले बाबा की कृपा सब पर जगत वासियों पर बनी रहे। जय हिंद, भारत माता की जय, जय मां नर्मदे। महाशिवरात्रि का पर्व है तो आप तो त्रिपुंडधारी हैं और माणिक के शिव जी हैं आपके पास, महादेव। थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। महाशिवरात्रि, देखिए, महाशिवरात्रि पर्व वैसे भगवान शिव और शिवा दोनों एक हैं। शिव और शिवा भिन्न नहीं होते हैं। और शिवरात्रि में अर्थात शिवरात्रि के दिन रात्रि में पूजन का, 4 पैर की पूजा का महत्व कहा गया है। ये प्रथम भगवती जगदम्बा ने किया है पूजन,
जगत के हित, जैसे नर्मदा जी भी ऐसी एक देवी है जिनकी उत्पत्ति शंकर जी के कंठ से हुई है। हालाहाल विष जब पान किया और जब भगवान शंकर को गर्मी लगी तो वो ठंडे के लिए अमरकंटक के पर्वत पर चले गए और वहाँ जा कर के साधना में बैठे तो कंठ से पसीना निकलने लगा। उसी पसीना के द्वारा माँ नर्मदा जी का प्राकट्य होता है। तो ऐसी नर्मदा जी और भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया कि जो है नर्मदा जी जहाँ रहेगी वहीं शंकर जी प्रकट होंगे। तो नर्मदा का हर कंकर शंकर होता है। नर्मदा जी के जल में जितने पत्थर होते हैं और इधर यत्र तत्र जब वो इधर उधर एक दूसरे जल के प्रवाह से इधर उधर टकराते हैं तो वो शिवलिंग का रूप हो जाता है। ऐसे भगवान शंकर जिन्हें शिवरात्रि के दिन हम सब लोग 4 पहर की पूजा करके भगवान शंकर को मनाते हैं। और भगवान शिव का आराध्य भगवान श्री राम है, तो राम ने भी शिव की पूजा करी है। राम ही ईश्वर है, रामेश्वरम, और शिव ही राम है। इस भाव से भगवान शिव को हम लोग भोलेनाथ भी कहते हैं। और जिन भगवान शंकर को नित्य माँ पार्वती अपने हृदय में विराजमान होकर के उनकी चरण की सेवा करती है, ऐसे भगवान महादेव का शिवरात्रि का पूजन का विधान किया गया है। महाराज, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने इस झोपड़ी में आकर के भगवान महादेव के दर्शन और पुण्य सलीला माँ नर्मदा के इस प्राकट्य उत्सव को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया। जय हिंद, जय नर्मदेहर। तो ये थे महाराज अवधूत नर्मदानंद बाप जी, जिनसे हमने बात की और जाना माँ नर्मदा का महात्म्य। क्योंकि आज माँ नर्मदा का प्राकट्य दिवस था तो उसकी पूजा अर्चना गंगा तट पे हुई, यहाँ पर संगम की धरती पे हुई, महाकुंभ महापर्व के अवसर पर हुई। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, प्रयागराज।